यूके में आने वाली पाकिस्तानी जवान लड़कियां और उनके अनोखे अनोखे कारनामे जिन्हें के सुन के इंसान न सिर्फ अल्लाह की पनाह मांगता है बल्कि गोरियां भी हैरान हैं कि इन पाकिस्तानी जवान लड़कियों ने तो गोरियों को भी हर तरह से पीछे छोड़ दिया है। आज आपके साथ यूके में आने वाली 3 पाकिस्तानी सहेलियों का अनोखा कारनामा मैं शेयर करने जा रही हूँ, जिसे कि जानना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये जो ब्रिटिश पाकिस्तानी मर्द हैं ना, ये अनोखी हवाओं में ही फिर रहे होते हैं। तो आप लोग जितनी जल्दी हो सके बेहतर है कि होश के नाखून लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये ज़िंदगी भी ना एक किताब की तरह है जो कि इंसान को हर रोज़ एक नया सबक सिखाती है। अपनी चंद एक वीडियोस में आप लोगों के साथ मैंने पाकिस्तान से आने वाली ये जो यंग लड़कियां हैं ना, जो कि यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर आती हैं, उनके बारे में कुछ डिस्कशन की थी कि वो यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा खुल जाती हैं। यहाँ के खुले माहौल में ये जो आज़ादी इनको मिलती है ना, उसमें वो आपे से बाहर हो जाती हैं। उनके कई एक इंसिडेंट्स जो यहाँ पे हुए थे, उनके बारे में भी आप लोगों को बताया। लेकिन जी, अब ये जो 3 लड़कियां पाकिस्तान से यहाँ पे यूके में आई ना, ये स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर नहीं बल्कि एक पूरी प्लानिंग के तहत आई थी। और ये जो इंसिडेंट है इसमें एक सबक छुपा हुआ है उन तमाम ब्रिटिश पाकिस्तानी मर्दों के लिए जो कि उन हवाओं में रहते हैं कि भी अब हमारे पास यहाँ पे यूके की नेशनैलिटी है, तो इट मीन्स कि भी हम जो है ना वो दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जी, पाकिस्तान की ये जो लड़कियां हैं ना, ये आपसे भी 10 कदम आगे हैं। सरगोदा से ताल्लुक़ रखने वाली शगुफ्ता, शाइस्ता और मारिया यहाँ पे यूके आना चाहती थी और मकसद अंदर से सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि भी यहाँ पे आके वो ढेर सारा पैसा कमाना चाहती थी। अब जी, इन लोगों का ना ये उनको अंदाज़ा हो चुका था कि भी यहाँ पे आके स्टडी वीज़ा के ऊपर ना लड़कियाँ बड़ी ही ख्वारी का सामना कर रही हैं। यहाँ पे आके ना सिर्फ पढ़ना पड़ता है बल्कि साथ ही जो साथ जॉब भी करनी पड़ती है और यहाँ के दीगर मसले मसाइल, फिर उसके बाद वीज़े का स्टेटस। तो जी, इन्होंने ना कहानी एक ही दफ़ा ख़त्म करने के बारे में सोचा कि वहाँ पे यूके चले जाएं और किसी ऐसे वीज़े में जाएं कि जहाँ पे जाके हमें वहाँ पे अपना पासपोर्ट हासिल करने के लिए ज़्यादा तगोदो ना करनी पड़े और उल्टा ये कि भी हमारे हाथ ना पैसा भी आ जाए। अब जी, यहाँ पे ना यूके में कुछ कानून ऐसे हैं जो कि वुमेन डोमिनेंट सोसाइटी के लिहाज से बड़े ही अच्छे हैं, यानी कि औरतों के हक़ में ना ये कवानीन बड़े ही ज़्यादा आगे निकल जाते हैं। इन लोगों को ना ये शगुफ्ता, शाइस्ता और मारिया ने ना एक प्लानिंग के तहत अपनी अपनी शादियां करवाईं और शादियां जो थी इन्होंने मैरिज ब्यूरो के ज़रिए ऐसे आदमियों को इन्होंने ढूंढा जो कि यहाँ के ब्रिटिश नेशनल थे और उम्र में भी उनसे कुछ ज़्यादा ही थे। एक तरह से अगर कहा जाए कि उनकी दूसरी शादियां थीं तो इसमें कोई गलत राय नहीं होगी। और इन लोगों ने ना इस तरह के रिश्ते खुद जानबूझ के ढूंढे थे क्योंकि इनका ना जहन में एक बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही थी। खैर जी, अब तीनों सहेलियों ने ना ये ठान ली थी कि भी हमने ना बरतानिया जाना ही जाना है और वहाँ की नेशनैलिटी लेके वहाँ पे ज़िंदगी आराम और सुकून के साथ गुजारेंगे। वालदैन को इन्होंने प्रेशराइज़ करके खुद से पहले इन लोगों ने मैरिज ब्यूरो के ज़रिए ये रिश्ते ढूंढे और फिर वालदैन को प्रेशराइज़ किया कि हमने शादियां तो करनी ही हैं, तो आप लोग ना हमारी शादियां इन आदमियों के साथ कर दें। अब ये जो ब्रिटिश नेशनल इन लोगों ने मुर्गे फांसे थे ना, वो खुद भी ये मतलब इन लोगों का ये टारगेट होता है, ये जो आदमी हैं, कि भी लड़कियां कम सिन हों, उम्र में कम हों और बड़ी मॉडर्न सी और इस तरह की हों कि भी बस पिछली उम्र में जाके ना हमारी ईद लग जाए। लेकिन इनको क्या पता था कि हमारी ये ख्वाहिश जो है ये हमें नाको चने चबवाएगी। अब जी, इन तीनों लड़कियों का मतलब ख़ानदान के ऊपर भी, फैमिली पे बड़ा प्रेशर था और जैसे तैसे करके ना इन लोगों ने मैनेज कर लिया कि भी इनकी शादियां एक ही महीने के अंदर, यानी कि डिफरेंट डेट्स पे इन तीनों की शादियां जो थी ना वो इन तीनों मर्दों के साथ हो गई, शगुफ्ता, शाइस्ता और मारिया की। और ये जिस एरिया में यहाँ पे यूके में आई थी, थोड़े थोड़े फासले पे ही ना इन लोगों की रेजिडेंसी थी। अब जी, ये तीनों यहाँ पे यूके में आ गई और आके इन लोगों ने ना अपनी ज़िंदगियाँ शुरू कर लीं। अब जी, ये यहाँ पे ना डिपेंडेंट वीज़ा के ऊपर आई थी और आने के बाद इन लोगों को ना मतलब काफ़ी होशियार चालाक लड़कियाँ थीं कि भी ये नहीं इनके साथ इश्यूज़ थे कि भी यहाँ पे आने के बाद इनको ऊपर कोई डोमेस्टिक अब्यूज़ होता
या जिन लोगों के साथ ये शादियां करके आई थी बस उनके घरों में आके रोटियां ही पकाती रहती, या बाहर जॉब वगैरह ना करती, या यहाँ की आज़ादी को इंजॉय ना करती। इन्होंने ना शुरू से ही आके अपने अपने शौहरों को ना दबोच लिया था। और चूंकि उम्र का डिफरेंस बहुत ज़्यादा था, और इनके शौहर अपने आप में ना इस खाम ख्याली में फिर रहे थे कि भी हम बड़े मतलब हैंडसम हैं, स्मार्ट हैं, गुड लुकिंग हैं, हमारी शख्सियत से इम्प्रेस होके ना इन लोगों ने हमारे साथ शादियां की हैं। लेकिन असल में ना जो बात होती है ना वो ये होता है कि एक तो यहाँ पे यूके का ये जो स्टेटस है ना कि भी उन्होंने यहाँ की नेशनैलिटी लेनी होती है, और दूसरा पैसा, इसकी वजह से ही ये लोग यहाँ पे ना शादियां करते हैं। खैर जी, तीनों ने ना अब अपने अपने शौहरों को ना हर तरीके से अपनी उंगलियों पे नचाना शुरू कर दिया था। बाहर आउटिंग्स पे भी जाती थी, शॉपिंगें भी हो रही थी, हर तरह की आज़ादी भी इंजॉय की जा रही थी, फ़ोन पे आपस में राब्ते थे इन तीनों के। और सम टाइम ऐसा होता था कि भी कोई 2-3 महीने के बाद इनकी आपस में मुलाकातें भी हो जाया करती थी। कोई एक ऐसा स्पॉट रख लेती थी, कोई किसी के घर आ जाता था, या कुछ इस तरह की दावतें शावतें करके ना ये तीनों आपस में मिलती थी और आगे अपना लाहे अमल तैयार करती थी कि हमने अब करना क्या है। बहरहाल जी, इन तीनों को ना अब यहाँ पे बरतानिया में आए हुए कोई तकरीबन 1 से 1.5 साल का अरसा होने को था। अब जी इन तीनों ने ना अपने आप में ये फैसला कर लिया कि अब वक्त आ चुका है कि हम अपना जो प्लानिंग है ना उसके ऊपर अमल दरामद करें। और प्लानिंग इनकी ये थी कि भी इनको पता था कि यहाँ पे वुमेन डोमिनेंट सोसाइटी है, और पुलिस को सिर्फ एक ही कॉल जाने की देर होती है किसी भी डोमेस्टिक अब्यूज़ की, या मतलब इस तरह की कि भी हमारे शौहर हम पे तशद्दुद कर रहे हैं, या हमें मतलब मेंटली टॉर्चरिज्म का शिकार बनाया जा रहा है। अब जी इन तीनों ने ना इसी के ऊपर एक्ट किया, और ये केस बड़ा ही स्ट्रॉन्ग है। अब जी इन्होंने ना कुछ अर्सा गुजरने के बाद बारी बारी ना इन्होंने पुलिस को ना कॉल्स की, और पुलिस को शिकायत जो इन्होंने दर्ज करवाई वो यही थी कि भी डोमेस्टिक अब्यूज़ का केस है, हम अपने शौहर के साथ खुश नहीं हैं, पाकिस्तान से हम लोग शादियां करके आई थी, हमें इन लोगों ने दबा के रखा है, ना हमें यहाँ पे मतलब जो है वो पैसे वगैरह मिल रहे हैं, और इस तरह के सिनेरियो के भी हमें मेंटली टॉर्चरिज्म का शिकार बनाया जा रहा है, और मींस के भी हम ना इन अपने शौहरों के साथ रहना नहीं चाहती, क्योंकि ये हमें ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। अब ये केस ना यहाँ पे बड़ा ही स्ट्रॉन्ग है, और इसका सीधा सीधा फैसला जो है ना वो यही होता है कि फौरी तौर पे ना मर्द को घर से बाहर निकाल दिया जाता है, और जो औरत होती है उसको उस घर में रहने की इजाज़त दी जाती है। खैर जी, अब ये केस ना आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ही करते करते जो था ना वो अदालतों में पहुंच गया। और जी यहाँ की अदालत के फ़ैसले का तो आपको पता है कि भी एक तो यहाँ पे फ़ीस जो है वकील की वो भी काफ़ी हाई होती है। सेकेंडली ये कि भी इस तरह के जो डोमेस्टिक वायलेंस के केस होते हैं इसमें मोस्टली केस जो है ना वो औरतों के हक़ में ही जाता है। और थर्डली ये कि भी उस बंदे की जो भी जितनी भी जायदाद होती है, जितने भी एसेट्स होते हैं, और जो भी उसके असासाजात हैं, घर में से भी इवन हिस्सा ना 50-50% मिलता है, यानी कि शौहर को भी उतना ही मिलेगा और वाइफ को भी मिलेगा। और प्लस ये भी होता है कि सम केसेस में जो घर है ना वो बीवी को ही दिया जाता है कि वो वहाँ पे रह ले और अपनी ज़िंदगी गुजारे। काफ़ी स्ट्रॉन्ग किस्म का इन्होंने ना मतलब इन तीनों लड़कियों ने प्ले किया कि इस डोमेस्टिक अब्यूज़ के केस में जाते हुए उन तीनों को इन्होंने ब्लैकमेल किया। अब तीनों के शौहर ये देखें कि भी ये हमारे साथ ना उल्टा मतलब क्या हाथ हो गए हैं। उन्होंने ना अब ये जो भी किस्सा था ना इसको आउट ऑफ कोर्ट ना सेटलमेंट करने की कोशिश की कि भी अगर हम लोग कोर्ट में जाएंगे एक तो जग हसाई होगी, हमारी बदनामी होगी, और सेकेंडली क्या है कि भी ये ना हो कि भी हमने इतनी मेहनत से यहाँ पे यूके में रहते हुए जो घर वगैरह बनाया है, जो भी यहाँ पे हमने पैसे वगैरह बचाए हैं, उसमें से आधा हिस्सा ना इन लड़कियों को चला जाए। तो इसलिए बेहतर यही है कि बाहर रह के इनके साथ ना कोई डील कर ली जाए जिसमें कि हम लोग किसी सस्ते में बच जाएं। और ये भी मुमकिनात में से है कि भी हमें कोई मतलब सज़ा वगैरह सुना दी जाए, तो बेहतर ये है कि भी आउट ऑफ कोर्ट रह के ना इन लड़कियों के साथ डील की जाए। अब उन्होंने ना बाहर रह के इन लोगों के साथ डील की, और डील में इन लोगों ने जो था वो उनसे कई 1 करोड़ की डिमांड कर दी, कि मतलब इनको अंदाज़ा था कि इनका घर यहाँ पे पाकिस्तानी करोड़ों रुपए की मालियत का है, तो इसलिए उन्होंने अब कुछ जो पाकिस्तानी करोड़ रुपए थे ना उनकी डिमांड कर दी कि वो हमें दे दिए जाएं।
अब इनके शौहरों ने ना मरते भरते क्या कि भी इस चीज़ की हामी भर ली कि जितने पैसों की डिमांड तुम लोग करोगी, जो सोना जेवर या पाकिस्तान में अगर तुम लोगों को इवन घर भी चाहिए ना, तो वो भी हम लोग वहाँ पे बनवा देंगे। अब इन लोगों ने अपनी सारी डिमांड्स ना उनसे पूरी करवाई और इस तरह से इन्होंने ना वो केस जो इन तीनों ने, शगुफ्ता, शाइस्ता और मारिया ने अपने अपने शौहरों पे किए थे ना, वो इन्होंने केस वापस ले लिए। अब इसमें क्या कि भी उन जो ये ब्रिटिश पाकिस्तानी मर्द थे ना, इनके शौहर, उनकी जान अदालत से तो छूट गई, लेकिन उनको ये कि भारी भरकम पैसे इन लड़कियों को पे करने पड़े। अब फिर यहाँ पे ही नहीं इन तीनों की प्लानिंग ख़त्म हुई, बल्कि इन लोगों ने ना अपने आप में एक हमदर्दी का कार्ड जो कि यहाँ की गवर्नमेंट से वसूल किया था ना कि भाई इनके ऊपर डोमेस्टिक अब्यूज़ हुआ है, उसकी बुनियाद के ऊपर इन्होंने ना यहाँ पे बरतानिया की नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर दिया। और इस तरह से यहाँ का कानून है कि भी ये जो अब्रॉड से आने वाली लड़कियाँ होती हैं, जिनके ऊपर यहाँ पे जुल्म, ज़्यादती और तशद्दुद वगैरह होता है ना, तो ये लोग इंसानी हमदर्दी में जाके उन लड़कियों को जल्दी जो है ना वो पासपोर्ट दे देते हैं, उनका आईएलआर जल्दी हो जाता है और उनको यहाँ की नेशनैलिटी भी मिल जाती है। अब इन तीनों लड़कियों ने बड़ी स्मार्टली प्ले किया। एक तरफ तो इन्होंने अपने अपने शौहरों से ये सिर्फ इल्ज़ाम लगा के, इसको साबित करके उनसे कई 1 करोड़ हथियाए और प्लस ये कि यहाँ पे यूके की नेशनैलिटी भी उन लोगों ने लेने में वो कामयाब हो गई। मीन्स के इस प्लानिंग के तहत वो एक थोड़े से अरसे में यहाँ की ना सिर्फ नेशनल हो गई थी, बल्कि अच्छी खासी अमीर भी हो गई थी और उस खवारी से भी बच गई थी जो कि उन्होंने स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर आके फेस करनी थी कि यहाँ पे नौकरियाँ करती और फिर यहाँ पे स्टेटस के लिए जो था वो इधर उधर के धक्के खाती। तो ये बड़ी ही प्लानिंग के साथ तीनों यहाँ पे आई और उन्होंने बड़ा ही स्मार्टली प्ले करके उन तीनों को यूज़ किया और अपनी अपनी ज़िंदगियाँ यहाँ पे सेटल डाउन कर ली। तो ये अपनी नौयत का एक बड़ा ही अनोखा किस्म का यहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ, जिसे कि आप लोगों के साथ मैंने शेयर इसलिए किया कि भी वो मर्द जो कि खाम ख्याली में रहते हुए या मतलब एक खुशफहमी में मुब्तला होते हैं कि हम बड़े हसीन हैं या हमें कोई सुरखाब के पर लगे हुए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आप लोग हमेशा फैक्ट्स को जो है ना वो मद्देनज़र रखा करें और उस वक़्त जाके कहीं जो है ना इस तरह के फ़ैसले किया करें, आया कि हमें शादियाँ कहाँ पे करनी हैं और कहाँ पे नहीं करनी। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों को भी लेने के देने पड़ जाएँ। अल्लाह ताला हम सब के लिए दुनिया और आखिरत में ढेरों ढेर आसानियाँ पैदा फरमाए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन अल्लाह हाफ़िज़।